हाँ, हनुमान जी की छत्र छाया है और गणेश भगवान जहाँ के विधायक हैं तो वहाँ सब अच्छा ही अच्छा है ना। महामंडलेश्वर स्वामी हरिप्रकाश जी महाराज हैं, वो जो है उनके द्वारा जो महंती है स्वामी ऋषि आनंद जी, इनको जो है ना आशीर्वाद के तौर पर महंत नियुक्त किया गया है और धन दौलत मिले। एक होता है विरासत में विचार, तो किस तरह का आशीर्वाद के तौर पे किस तरह के विचारों का संदेश आप देना चाहोगे ऋषि आनंद को, भी किस तरह से इस संत परंपरा को आगे बढ़ाना है? संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई फिलहाल हम पहुंच रहे हैं राजस्थान का हनुमानगढ़। और फिलहाल भाई आज का जो खास कार्यक्रम है, महामंडलेश्वर स्वामी हरिप्रकाश जी महाराज हैं, वो जो है उनके द्वारा जो महंती है स्वामी ऋषि आनंद जी, इनको जो है ना आशीर्वाद के तौर पर महंत नियुक्त किया गया है। और स्वामी जी से भी बात करेंगे। मौजूदा जो बहुत से गणमान्य व्यक्ति पहुंचे हैं, जो विधायक जी की बात करें गणेश राज जी, वो मौके पर पहुंच रहे हैं। चेयरमैन साहब हैं, वो पहुंच रहे हैं, सुमित रणवा जी। तो महाराज जी प्रणाम जी। महाराज जी, बहुत ही एक सौभाग्यशाली पल होते हैं किसी भी गुरु के लिए, उसको अगर योग्य शिष्य मिल जाए। तो ये जो पल हैं जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? हनुमानगढ़ टाउन में हम मौजूद हैं और इन तस्वीरों के बारे में क्या कहना चाहोगे? असल में हनुमानगढ़ ये हनुमान जी की विशेष कृपा है। प्राचीन मंदिर है किले में भी हनुमान जी का, जहाँ हनुमान जी की छत्र छाया है और गणेश भगवान जहाँ के विधायक हैं तो वहाँ सब अच्छा ही अच्छा है ना। तो अधिक ना बोलते हुए, क्योंकि विधायक जी को भी जाना है, बाकी जनता भी यहाँ आई हुई है अपने अपने पर्पज से। सभी को मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जी विधायक जी, आप पहुँचे हैं इस कार्यक्रम में और बहुत ही मतलब एक अद्भुत नज़ारा है। गुरु के लिए बड़ा अद्भुत पल होते हैं कि भाई उसको योग्य शिष्य मिल जाए। तो ऋषि आनंद जी हैं जो, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? और महाराज जी इस संत परंपरा को जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहें? आज साधु सुधा आश्रम बाबा केरदास जी का डेरा हनुमानगढ़ टाउन में, जो पहले हमारे गुरु महाराज महामंडलेश्वर श्री हरिप्रकाश जी महाराज जी इस गद्दी नशीन थे, आज उन्होंने अपने शिष्य योग्य शिष्य स्वामी ऋषिनंद जी को आज गद्दी सौंप रहे हैं। हनुमानगढ़ के डेरे की गद्दी सौंप रहे हैं। मैं हमारे हनुमानगढ़ का बहुत ही भविष्य मानता हूँ, उज्जवल भविष्य मानता हूँ कि गुरु महाराज जी हरिप्रकाश जी की कृपा हमारे क्षेत्र पर खूब रही है और आगे भी इनकी इसी प्रकार कृपा रहेगी। और जो इनके आज शिष्य गद्दी नशीन हो रहे हैं ऋषि आनंद जी, उनसे भी हमारी प्रार्थना रहेगी कि उनकी कृपा हमारे क्षेत्र पर सदैव बरसती रहे, हमारे क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि रहे, वह हर व्यक्ति धन धान्य से भरपूर रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। मतलब बहुत कम शब्द में वो जो कर सागर गागर में सागर भरया कर नहीं, उस तरह से शब्द पिरो दिए हैं। तो चेयरमैन साहब, क्या कहना चाहोगे इन पलों के लिए? आज बाबा केरदास जी डेरा में सर्वप्रथम हमें स्वामी हरि प्रकाश जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। बड़ा ही अद्भुत पल है। आज अपने शिष्य ऋषि आनंद जी को वो गद्दी सौंप रहे हैं। मैं मानता हूँ भी हनुमानगढ़ के लिए भी ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और बड़ा सुहाना पल होता है जब गुरु अपने शिष्य को अपनी गद्दी सौंपता है। और बड़ा ही मैं मानता हूँ कि बड़ा ही सुहाना पल और बड़ा ही सौभाग्य की बात होती है। आज इस ऋषि आनंद जी को जो गद्दी सौंपी है हरिप्रकाश जी ने, डेरा बाबा केरदास है जो आज निहाल हो गया है और बड़ा ही लोगों के लिए भी बड़ा खुशी का आनंद है। बड़े लोग प्रफुल्लित हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी इलाका वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हनुमानगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। तो विरासत में महाराज जी एक दो सवाल और ले लूँ, थोड़ी सी कर लिया हिम्मत सी। विरासत में जैसे ना, एक तो होता है ना भाई एक शिष्य ऐसा मिले जिसको विरासत में सिर्फ जो है ना धन दौलत मिले। एक होता है विरासत में विचार,
तो किस तरह का आशीर्वाद के तौर पे, किस तरह के विचारों का संदेश आप देना चाहोगे ऋषि आनंद को, भाई किस तरह से इस संत परंपरा को आगे बढ़ाना है? असल में जो प्राचीन हमारी परंपराएं हैं साधु सन्यासियों की, उन्हीं के अनुरूप जीवन यापन करना और दूसरों को भी प्रेरित करना, यही मेरा संदेश है। आने वाली हमारी जो भी वंशज होंगे या जो भी नाद परंपरा के संत होंगे, सभी के लिए यही प्रेरणा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।